नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में अब गोबर पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में गोबर खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया और बीजेपी के आरोप को गलत बताया है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, बात आज इसी पर करेंगे। कई सवाल भी हमारे होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश हम आज करेंगे और सवाल आपको हम दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। सवाल नंबर एक कहता है, बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? बीजेपी गोबर खरीदी में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है? एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर दो कहता है कि चुनावी साल में क्यों गोबर पर सियासत हो रही है? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी साल है और उस पर गोबर पर सियासत आखिर क्यों? ये भी एक सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि क्या चुनाव में गोबर खरीदी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या चुनावी साल में गोबर खरीदी का मुद्दा भी चुनाव में बनेगा? ये देखने वाली बात होगी। सवाल नंबर चार भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 ये कहता है कि क्या गोबर है बहाना, सियासत है चमकाना? यह भी एक वाजिब सवाल है कि क्या विपक्ष गोबर के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है? चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत गरमा गई। बीजेपी ने गोबर खरीदी को लेकर सरकार को घेरा। बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सौरभ सिंह का आरोप है कि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने 246 करोड़ का गोबर खरीदा है, जिसमें महज 17 करोड़ का हिसाब मिला है। बाकी बचे 229 करोड़ के गोबर खरीदी के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। गोबर से बने सामान और स्टॉक की जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। बीजेपी के मुताबिक गोबर खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जिनके पास गाय नहीं, उनसे भी गोबर की खरीदी की गई। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले से बड़ा घोटाला बताया। इस घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात भी कही है। गोधन न्याय योजना से 246 करोड़ की जो गोबर की खरीदी हुई है, उसके विरुद्ध में सिर्फ 17 करोड़ रुपए का सामान बिका है। 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? राज्य सरकार ये बता नहीं पा रही है कि वो गोबर कहाँ है, उससे निर्मित वस्तु कहाँ पर है। इसका स्पष्ट ये कहना है कि 229 करोड़ रुपए का ये गोबर का घोटाला छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली है। कांग्रेस ने गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी पर पलटवार किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी के आरोप को बेबुनियाद बताया। ताम्रध्वज साहू के मुताबिक गोबर खरीदी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने खुद गोबर खरीदी की जानकारी ली है। गृह मंत्री के मुताबिक प्रदेश में गौठान फायदे में है, इसलिए इसे स्वावलंबी गौठान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल असत्य बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैंने पूरी जानकारी दी है कि कितने की गोबर खरीदी हुई है, कितना वर्मी खाद बना है और कितने का बेचे हैं और कितना फायदा हुआ है। मैं आंकड़े सहित दिया हूं। 49 करोड़ या कितना फायदे का भी जानकारी मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। और अब गौठान जब स्वावलंबी बन गया तो इसका मतलब है वो फायदे में चल रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में बीजेपी की तरफ से गोबर खरीदी का मामला उठाया गया था और सरकार के जवाब से बीजेपी संतुष्ट नहीं थी। सरकार के जवाब पर ही सवाल उठाते हुए बीजेपी ने गोबर खरीदी के 229 करोड़ का हिसाब मांगा था। अब एक बार फिर सदन के बाहर बीजेपी ने गोबर खरीदी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हर बात पर सियासत करने का आरोप लगाया है। ऐसे में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। युगल तिवारी के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में अब गोबर पर सियासत देखने को मिल रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से बीजेपी नेता उमेश घोरमुड़े जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पक्ष रखने के लिए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत उमेश जी आपसे करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा मैं कि किस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। है
मानसून सत्र में जिस प्रकार से हमारे विधायक सौरभ सिंह जी ने प्रश्न किया और माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से जिस प्रकार से जवाब निकल करके आया, इसी जवाब की उम्मीद और अपेक्षा छत्तीसगढ़ की जनता भी कर रहे थे और विपक्ष के तमाम विधायक भी कर रहे थे। सीधे तौर पे आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता यह सवाल कर रही है कि आपकी महत्वाकांक्षी योजना है और उस योजना के तहत जो गोबर खरीदी हुई और जिस प्रकार से गोबर के पदार्थों का विक्रय किया गया, उन सब के बीच में 229 करोड़ का गोबर आखिर गया कहां? और यही सवाल सदन के अंदर जब हमारे नेता पूछते हैं तो वहां पर माननीय कृषि मंत्री जी का कहीं कोई जवाब निकल करके नहीं आता। यह बात अलग है कि बाहर निकल करके मीडिया के अंदर में वो सफाई देते हुए आज आपके चैनल पर दिखे, लेकिन मूल सवाल यही है कि 246 करोड़ का गोबर खरीदा गया, उसमें से 17 करोड़ के जो गोबर से बने हुए सामग्री हैं उन पदार्थों को बेचा गया। डिफरेंस का जो गोबर का अमाउंट आ रहा है 229 करोड़, वो आखिर गया कहां? ना आप उसका भौतिक सत्यापन आप बता पा रहे हैं, ना आप उसका स्टॉक बता पा रहे हैं, ना वो गोबर कहां उपयोग हुआ ये बता पा रहे हैं। और आप में तो इतना भी साहस नहीं बचा है, क्योंकि लगातार आप तो पहले बहाना बनाते रहे थे कि भैया कभी गोबर बह गया तो कभी कुछ हो गया। अब उतना भी नैतिक साहस। अच्छा उमेश जी एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, जो आप कथित घोटाले की बात कर रहे हैं, इस घोटाले से क्या उन किसानों को नुकसान हुआ है जिन्होंने सरकार को गोबर बेच दिया? क्या उनको नुकसान हुआ है क्या? देखिए, सीधे तौर पर हमारा तो आरोप ही यही है और चूंकि भौतिक सत्यापन का भी हिसाब ये सरकार, ये विभाग आज तक नहीं दे पाया है, तो प्रश्न तो यह भी उठता है कि वास्तविक में किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है, गौपालकों से गोबर खरीदा जा रहा है। तो ये सरकार अपनी उपलब्धि बताती है उमेश जी कि हमने सभी किसानों का गोबर खरीदा है, ये तो एक उपलब्धि हो गई सरकार की। फिर देखिए, हमारा तो खुला आरोप है, जब आप 229 करोड़ का हिसाब नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप केवल कागज में गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर में बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला आप खुले तौर पर कर रहे हैं। और ये केवल आज का विषय नहीं कि आज चुनाव आ गए, 4 महीने के बाद चुनाव है तो हम आज ये आरोप लगा रहे हैं। अरे साहब, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां एक दिन में 59 किलो गोबर देने वाला बैल भी इन्होंने ढूंढ करके लाया था। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर 2 बैल मिलकर के 1800 किलो गोबर दे देते हैं। बीते दिनों में चाहे 2020 की बात हो, 2021 की बात हो, यह विषय भी सदन में गूंजे हैं और बड़ा दुख का विषय है, इनमें से किसी का भी जवाब सरकार के तरफ से आज तक नहीं आया है। और एक कदम और आगे बढ़ करके जो खाद के नाम पर जो ये गोबर खरीदी करते हैं, हमारा खुला आरोप है कि उस समिति के नाम पर अपने लोगों को। तो उमेश जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि राज्य सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करेगी। ठीक है उमेश जी, लौटूंगा मैं। उमेश जी लौटूंगा। धनंजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? उमेश जी का यही कहना है, बीजेपी का यही कहना है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है गोबर खरीदी को लेकर। धनंजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस मामले में ना अलग अलग बयान आपको बताऊंगा मैं। जैसे उमेश जी ने कहा कि आरोप हम आज नहीं लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गोबर खरीदी होने के बाद भाजपा के नेता सबसे पहले गोबर खरीदी में जब हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी करने का काम किया, तब इनके ही नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के ऊपर 1500 करोड़ रुपए की गोबर घोटाले का आरोप लगाया था। आपके चैनल प्रदेश के लोग देख रहे होंगे। समझिए कि भाजपा कैसे झूठ बोलती है, कैसे प्रोपगंडा करती है। सरकार 100 करोड़ की गोबर खरीदी की और भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कई बार मंत्री रहे हैं, वो राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी का आरोप लगाते हैं। इतना झूठ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी प्रेस वार्ता करती है बृजमोहन अग्रवाल जी के बाद और कहती है कि राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला किया। अब तीसरी बात, जो इनके विधायक है सौरभ सिंह जी और इनके जो सदन में विधायक बात करते हैं कि 229 करोड़ रुपए का गोबर खरीदी का घोटाला हुआ। अरे डिसाइड तो कर लो कितने का झूठ बोलना है, तीनों मिलकर बैठे तय तो कर लो पहले कि गोबर खरीदी में झूठ कितने का बोले भारतीय जनता पार्टी। चौथी बात, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से गोबर खरीदी की योजना शुरुआत की, तो जब गौ माता के नाम से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो गौशाला में गौशाला के नाम से घोटाला किया, 1700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड घोटाला है। जिस भाजपा नेता के गौशाला में गौ माता की हत्याएं हुई है,
हार मान बेचने के लिए उनको पीड़ा लगना शुरू हो गया। हमारी सरकार ने जो गोबर खरीदी करने का काम किया है, मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 257 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार ने गौठान समिति और महिला स्व सहायता समूह के बहनों को भुगतान किया है। ये किस प्रकार से आरोप लगाते हैं? क्या हमारे जो गौठान समिति के जो लोग हैं, जो हमारी महिला स्व सहायता की बहनें जिनको पैसा मिला, क्या उनके भ्रष्ट बता रहे हैं? उनके खाते को जाकर चेक कर ले लो। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। तीसरी बात, हमारे 5,959 गौठान स्वावलंबित हो गए हैं। हम वहां गोबर नहीं खरीदते हैं, वो गौठान खुद खरीदता है। लगभग 66 करोड़ रुपए, 66 करोड़ 96 लाख रुपए की गोबर खरीदी करने का हमारे 5,959 गौठानों के माध्यम से हुआ है। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी कमरे से बाहर निकले, अभी कह रहे थे ना कि 2 बैल 58 किलो गोबर दे दिया। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छत्तीसगढ़ की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। गांव में जाइए तो 4 घंटे रुकिए, शाम को जब वर्दी वापस गांव आती है ना, तो उनके पीछे वो लोग जाते हैं गोबर। चलिए ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा। धनंजय जी लौटूंगा धनंजय जी। मैं उमेश जी से मेरा एक सवाल है। उमेश जी, आप उस गोधन न्याय योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिस गोधन न्याय योजना की केंद्र सरकार तारीफ कर चुकी है। आप उस गोबर पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिससे पेंट बनाने की योजना की नितिन गडकरी जी भी तारीफ कर चुके हैं। उमेश जी, देखिए, योजना के क्रियान्वयन, चाहे पेंट बनाने का विषय हो, उसके तारीफ का विषय हो, इस योजना को केंद्र से लेकर के राज्य तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छा काम होता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक कदम आगे बढ़कर के हम सराहना करते हैं। लेकिन अगर आप 246 करोड़ का गोबर खरीदेंगे, 17 करोड़ का सामान बेचेंगे, 229 करोड़ का आप हिसाब किताब नहीं देंगे, तो साहब आपको हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि यह सरकार यहां पर घिरती हुई दिख रही है। और अभी धनंजय जी इसी बात को घुमा फिरा करके तो उमेश जी बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी भी मानती है गोधन न्याय योजना अच्छी योजना है। देखिए, योजना में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके इंप्लीमेंटेशन में, उसकी सोच में इस सरकार की नीयत में गड़बड़ है। और दरअसल में इस योजना को ये केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। और ये बार बार प्रमाणित हो रहा है। ये 229 करोड़ वाले मामले का विषय हो, या फिर अभी धनंजय जी जिस प्रकार से 600 करोड़ और तमाम तरह के विषय यहां पर बता रहे थे, ये भी समय समय के घोटाले हैं जो अलग अलग वर्षों के अंदर में निकल करके आए हैं। यहां पर बड़ी सफाई से उसको एक बता करके यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने का धनंजय जी प्रयास कर रहे थे। तो मेरा धनंजय जी से आग्रह है कि भैया यहां डिबेट में कंफ्यूज करने का प्रयास मत करिए। जनता यहां कंफ्यूज नहीं होने वाली। जनता को मालूम है कि गोबर में भ्रष्टाचार और गड़बड़ घोटाला इस प्रदेश के अंदर में आपने किया है, लेकिन कहीं उन लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी उमेश जी भी ये मानते हैं, धनंजय जी उमेश जी भी मानते हैं कि चलिए अच्छी योजना है, लेकिन उस योजना को सही तरीके से आप चला नहीं पा रहे हैं। धनंजय जी, ये योजना सफल है, तभी तो नीति आयोग इसकी तारीफ करती है, तभी भाजपा शासित राज्य भी इनको एक्सेप्ट किया है। मैं तो कह रहा हूं ना, असल मायने में 15 साल तक जो सरकार भारतीय जनता पार्टी थी, इसका मूल काम कमीशन चोरी करना था, भ्रष्टाचार करना था। उनके दिमाग में गंदगी बैठी है। कुल योजना में 200-250 करोड़ की गोबर खरीदी होती है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बोलते हैं 1500 करोड़ का घोटाला हो गया। भाजपा प्रेस वार्ता करके बोलती है 600 करोड़ का घोटाला हो गया। इनके विधायक बोलते हैं 229 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे दिमाग में इनका घोटाला हो गया है। भौतिक सत्यापन की क्या व्यवस्था है? अच्छा धनंजय जी, भौतिक सत्यापन की आपके सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, आप बता दीजिए। अरे भौतिक सत्यापन की क्या व्यवस्था है गौठानों के अंदर में? गोबर वहां है, बह गया, उसका खाद बना, इसका सत्यापन की क्या व्यवस्था है आप बता दीजिए। मैं मान लूंगा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता मान गिनने वालों को लाभ मिल रहा है। सत्यापन की व्यवस्था आपके मंत्री सदन जवाब नहीं दे पाते हैं, सदन से भाग जाते हैं, और यहाँ पर आप बोल जवाब दे रहे हैं। अरे ठीक है धनंजय जी लौटूंगा, धनंजय जी लौटूंगा। एक मेरा सवाल उमेश जी से, धनंजय जी लौटूंगा जी, धनंजय जी लौटूंगा मैं, प्लीज जी लौटूंगा धनंजय जी। उमेश जी मेरा एक सवाल आपसे है कि सदन में सत्र की बात कर ली जाए, मॉनसून सत्र की, तो आपने कहा कि गोबर खरीदी के सवाल पर सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पाया।
अब सत्ता पक्ष ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव के सवाल पर आप जवाब नहीं दे पाए। फिर देखिए, ये सरकार पूरी अविश्वसनीय हो चुकी है और लगातार हमारे किसी सवाल का जवाब सुमित जी निकल करके नहीं आया। और आप सदन की कार्रवाई को गंभीरता से देखेंगे तो आधे से ज्यादा सवालों में इनके मंत्री भागते हुए दिखे। जो सवाल बच गए उसमें जवाब अपूर्ण थे, जवाब मंगाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इस तरीके से लिख करके जवाब निकल करके आए। तो सरकार में बैठे हुए तमाम जिम्मेदारों ने मान लिया कि वो अविश्वसनीय हो चुके हैं और उनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए 229 करोड़ के गोबर का आज ठीक है, आखिरी 20 सेकंड धनंजय जी, आखिरी 20 सेकंड समय कम है धनंजय जी, आखिरी 20 सेकंड। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला दल सदन छोड़कर भागा है, क्योंकि इनके नेता के द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के विधायकों को भी विश्वास नहीं था। झूठ का पुलिंदा था, 109 झूठ बोलने काम किए थे और भाजपा के 13 विधायक सदन छोड़कर भाग गए जवाब सुनने के पहले। ये देश के इतिहास में पहला विपक्षी दल है जो विश्वास प्रस्ताव लाता है और सदन छोड़कर भागता है। चलिए ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार नीति आयोग गोधन न्याय योजना की तारीफ कर चुकी है, लेकिन बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है। बहुत धन्यवाद। चर्चा में आप दोनों शामिल हुए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमेश धनंजय जी, चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।